अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइज़, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और गाइज़, केमिस्ट्री की प्रेपरेशन में आई थिंक ये सेकंड लास्ट वीडियो है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट पेपर की तैयारी पे मूव कर जाएंगे। तो दुआ तो यही है कि आपका पेपर अच्छा हो जाए। तो गाइज़, अब ये है कि इससे पहले ये पिछली स्लाइड है, ये वीडियो मैं अपलोड कर चुका हुआ हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस के गैस। अब इससे आगे जो हमने इससे अगली वीडियो पे जाना है, जिसमें मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस का गेस देना है। मुझे पता आप बड़ी बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो गाइज़, पहले आप पिछली वीडियो को अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर लें, तो ये वीडियो भी तब तक ऑन एयर हो जाती है। मेरे रिकॉर्ड करते और आपकी पिछली वीडियो देखते देखते ये भी ऑन एयर हो जाएगी। तो गाइज़, वही बात है कि आप प्लीज़ आप किसी भी पंजाब के या पाकिस्तान के किसी भी सिटी से देख रहे हैं, तो गाइज़ आप काइंडली अपने कज़न्स के अंदर, अपने फ्रेंड्स के अंदर इसका लिंक शेयर करें। कॉलेजेस के ग्रुप्स में, फ्रेंड्स के ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप इसको शेयर करें, ताकि मेरा जो वॉच टाइम का जो टारगेट है वो पूरा हो सके। और फिर ज़ाहिरी बात है, इससे दूसरों का भी फ़ायदा होता है जो एग्ज़ाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स किसी भी सिटी में से। तो ये क्वेश्चन सबके लिए कॉमन होते हैं, सारे बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो गाइज़, आप काइंडली इसका जो लिंक है वो भी शेयर करेंगे। तो बाकी ये है कि आप जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। और इसी तरह से जहाँ जहाँ आपने फॉरवर्ड करना है, आपने सभी को कहना है। तो गाइज़, चलते हैं जी वीडियो की तरफ, लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जो परसों के पेपर में, रादर जब तक ये अपलोड होगी तो कल रह जाएगा, तो कल के पेपर में जो है आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। इंशाल्लाह इनसे बाहर नहीं आएंगे। चलें जी, मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, अपने मेन टॉपिक्स की तरफ। तो गाइस, जिस तरह शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने पेयरिंग वाइज बताए थे, मैं लॉन्ग क्वेश्चंस भी पेयरिंग वाइज आपको बताऊंगा। लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है जी, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन जो होता है आपका वो 8 मार्क्स का होता है ए बी पार्ट के साथ। एंड गाइस, आपका जो टोटल 3 क्वेश्चंस करने होते हैं और 5 क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो गाइस, इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 5 से हम बात शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन MCQs का होता है। दूसरा, तीसरा, चौथा जो क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, जो मैं आपको गाइड कर चुका हुआ हूँ। अब 5वां क्वेश्चन जो है, 5 से लेकर 9 तक ये लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो गाइस, चैप्टर 1 और 5 की पेयरिंग है। तो बताता हूँ जी, चैप्टर 1 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो गाइस देखें, हाउ विल यू डिटर्मिन द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय कंबस्शन एनालिसिस। तो गाइस, एक तो ये क्वेश्चन है, ये जैसे बुक में लिखा हुआ है एज़ इट इज़ आपने सारा लिख देना है। इसकी डिस्क्रिप्शन का 1 नंबर है, 1 नंबर इसकी डायग्राम का, और गाइस 2 नंबर इसके केमिकल एंड पे जो फॉर्मूलाज दिए हुए हैं कंपोजिशन के, वो लिखना है। अक्सर स्टूडेंट सारा लिख देते हैं, फार्मूलाज भूल जाते हैं, तो आपको नंबर नहीं मिलते। देन गाइस, सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलेकुलर फार्मूला, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दैम। इनके दरम्यान में रिलेशन क्या, पहले तो आप दोनों को डिफ़ाइन करें, फिर आप बताएं कि इन दोनों को कन्वर्ट कैसे किया जाता है। ये रिलेशनशिप का यही मतलब है कि एक फार्मूला दूसरे में कन्वर्ट कैसे होता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोलेकुलर फार्मूला में कन्वर्ट हो जाता है, और n जो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर होता है। फाइनली कहता है, हाउ एम्पिरिकल फार्मूला इज़ कन्वर्टेड इज़ कैलकुलेटेड। एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के हमारे पास यहाँ 4 स्टेप्स दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में, वो चारों स्टेप्स आप याद करेंगे। गाइस, उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, दैट इज़ राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन जो बुक में लिखा हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ पूरा छोड़ दें, उसके एंड से जो डेफिनेशन शुरू होती है, जो ब्लू इंक में लिखी है, उससे लेकर एंड तक आपने एग्जाम्पल जो जहाँ से शुरू हो जाती है एग्जाम्पल 14, वहाँ तक आपने सारा करना है। अच्छा गाइस, उसके बाद है जी नंबर 4, डिफाइन यील्ड। ये यील्ड वाला क्वेश्चन ऑफ इट्स एंड ऑल ऑफ इट्स टाइप्स, ये यील्ड वाला क्वेश्चन और एम्पिरिकल फार्मूला वाला क्वेश्चन गाइस, ये थोड़ा रूटीन से हट के है, लेकिन जो ट्रेंड चलता रहा है सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स में, उसमें यही होता था कि कोई 1, 2, 3 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर आ जाते थे जो इम्पोर्टेंट भी नहीं होते थे और ट्रेंड से हट के अजीब से क्वेश्चंस होते थे। तो ये हर चैप्टर में मैंने एक ऐसा क्वेश्चन भी डाला है कि अगर वो ट्रेंड से हटेगा तो वो क्वेश्चंस देगा। तो गाइस, इसके साथ जो है चैप्टर नंबर 5 है, तो लेट्स सी, हम चैप्टर 5 के भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रोमिनेंट हैं।
तो गाइस वो देखें, सबसे पहला है राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। गाइस कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़, अब ये नॉर्मल ट्रेंड से हट के आने वाला क्वेश्चन है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। आगे गाइस सेकंड क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली एग्जाम्स में आया हुआ है। हाउ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज़ मेजर्ड बाय मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड की मदद से हम चार्ज ऑन अ पार्टिकल कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि ये तकरीबन हर साल पेपर में आया हुआ है, लेकिन ये इस वजह से नहीं है कि हर साल पेपर में आया हुआ है, रादर ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हर साल पेपर में तो आया लेकिन पिछले साल नहीं आया। दैट्स वाई ये इस साल इसका बहुत ज़्यादा चांस है पेपर में आने का, तो इसको अच्छे तरीके से कर लें। उसके बाद गाइस है थर्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर का, राइट डाउन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल के पोस्टुलेट, अब ये भी रूटीन से हट के आने वाला क्वेश्चन है। ये मैंने देखा है 1-2 दफ़ा आया हुआ है, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको स्टूडेंट्स इसलिए इग्नोर कर जाते हैं कि 10th में भी पढ़ा हुआ है, 9th की केमिस्ट्री में पढ़ा है, लेकिन वो समझ रहे होते हैं कि हमने 9th में याद किया था तो मैं आता है, लेकिन इनफैक्ट 2 साल पहले याद किया था, कहाँ याद रहता है। 2 दिन पहले जो चीज़ पढ़ी होती है भूली होती है, तो इसको एक दफ़ा अच्छी तरह रिवाइज़ कर लीजिएगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर ये आ जाए तो आपकी मौजें हो जाएंगी। अच्छा गाइस, उसके बाद हाउ विल यू ड्राइव अ रिलेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। जनरली ट्रेंड ये है कि गाइस यही 2 क्वेश्चंस हैं, एक मिलिकन ऑयल ड्रॉप वाला और एक रेडियस डेरिवेशन वाला, तो दोनों में से एक क्वेश्चन मॉर्निंग में आ जाता है, एक इवनिंग में आ जाता है, तो ये नॉर्मल ट्रेंड के क्वेश्चंस हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आगे राइट डाउन द डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इसके डिफेक्ट्स 4 डिफेक्ट्स हैं और 4 नंबर का ही लॉन्ग आता है, तो इस ट्रेंड के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिस टाइम। देन डिफाइन क्वांटम नंबर, राइट अ नोट ऑन एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। तो गाइस ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा जो है ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें चैप्टर 3 एंड चैप्टर 10 शामिल हैं। हम पहले चैप्टर 3 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 3 में से वैसे तो एग्जांपल आप सारी करें, लेकिन 3, 5 एंड 7 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें आपकी ना तो कोई गलती होनी चाहिए और वैसे भी ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे तरीके से आना चाहिए। देन हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो गाइस न्यूमेरिकल नंबर 18, 19, 20 एंड 24 का ए पार्ट, ये क्वेश्चंस जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको आप हर सूरत में करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। अदरवाइज़ जो है बाकी भी करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। चैप्टर 10 है गाइस इसके साथ, तो बी पार्ट इसका चैप्टर 10 में से आना, रादर ए पार्ट चैप्टर 10 में से आना होता है, बी पार्ट बेसिकली न्यूमेरिकल होता है। तो गाइस देख लें, पहला क्वेश्चन डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। एक्सप्लेन 2 ऑफ इट्स एप्लीकेशंस, तो लाजमी नहीं है कि ऐसे पूछा जाए, वो कोई 2 एप्लीकेशन अपनी मर्ज़ी की भी पूछ सकता है। तो गाइस उसके बाद है जी डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ वोल्टेक सेल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। उसके बाद है व्हाट इज़ मेंट बाय शी स्ट्रैंडेड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाउ इज़ इट यूज्ड टू डिटरमिन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखें, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स वाला टॉपिक पूरा लिखेंगे आप। इसमें ओवरऑल 3 डायग्राम्स बनेगी, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, एक कॉपर की डिटर्मिनेशन की और एक जिंक की डिटर्मिनेशन की। गाइस से आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लेड एक्यूमुलेटर। लेड एक्यूमुलेटर की कंस्ट्रक्शन वर्किंग ये इंपॉर्टेंट है। आगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग फ्यूल सेल की भी है। फ्यूल सेल को ज़रूर अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ये आज तक नहीं कभी आया, लेकिन दिस टाइम पता नहीं क्यों लगता है कि ये आ जाना है, बिकॉज इसका मैंने काफ़ी प्रोफेसर्स से मैंने इसका नाम सुन लिया हुआ, तो ये दिस टाइम ट्रेंडिंग में है, तो पॉसिबल है कि ये आ जाए और ईजीएस्ट क्वेश्चन है। अच्छा गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 जो आएगा आपको चैप्टर नंबर 4 एंड 8 में से आना है। तो चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें ये गलती से चैप्टर 10 लिखा गया, बेसिकली नीचे चैप्टर 4 के क्वेश्चंस हैं। तो गाइस चैप्टर 4 जो है इसे अगली फ़ोटो में आएगा, मैं फॉरवर्ड करता हूँ थोड़ा सा। गाइस चैप्टर 4 जो है इसमें देख लें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ आइस एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। आइस का या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आता है। आइस का स्ट्रक्चर आपको आए ना आए, लेकिन गाइस बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है, मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर जो है वो आपको लाजमी तौर पे आना चाहिए। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर आप अच्छे तरीके से करेंगे। देन गाइस अगर आप ये
करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो यूट्यूब पे ही मेरा ही लेक्चर पड़ा होगा, आप सर्च टर्म्स में जाके आप लिखें स्ट्रक्चर ऑफ आइस तो ये मिल जाएगा आपको। गाइस सेकंड क्वेश्चन जो बनता है दैट इज़ डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस टाइम ये ट्रेंडिंग में है, तो ये लिक्विड क्रिस्टल्स और इसके यूजेस लाजमी आएंगे। और गाइस अगर ये आते हैं तो स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक ये करते हैं कि वो पहली और जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसको अच्छे तरीके से नहीं लिखते, बल्कि सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ लिख देते हैं। वो दो दो एक एक लाइन की प्रॉपर्टी होती है तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलते। आपने इसकी ऑल द 6 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, पहली और तीसरी लाजमी लिखनी है, टेम्परेचर सेंसर्स वाली और उसके साथ ब्रेस्ट कैंसर वाली। अच्छा गाइस, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इसका जी, डिफाइन एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक सॉलिड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आप लिखेंगे। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन मोलेकुलर सॉलिड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप उसका सारा कुछ लिखेंगे, इवन एंड पे आयोडीन का स्ट्रक्चर भी बनाएंगे आप। उसके बाद है कि डिफाइन द फॉलोइंग। आइसोमोर्फिज्म है, मैंने शॉर्ट में भी बताया था, तो गाइज़ ये शॉर्ट में नहीं तो लॉन्ग में आ जाता है, लॉन्ग में नहीं तो मल्टीपल चॉइस में आ जाता है। आइसोमोर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म है, देन एलोट्रॉपी है, देन फाइनली ट्रांजिशन टेम्परेचर है। तो गाइज़ इसके बाद जो है द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक सॉलिड्स इन डिटेल। आयनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये डिटेल में पूछी जा सकती हैं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। आयनिक सॉलिड्स तो मैंने ऊपर भी लिखा था, आयनिक सॉलिड्स ऊपर भी लिखा था, यहाँ पर बेसिकली कोवलेंट सॉलिड्स आना था, तो ये आप करेक्शन कर लें इसकी, यहाँ कोवलेंट सॉलिड्स आना है। ओके गाइस, इसके बाद इसकी जो पेयरिंग है, ये तो था चैप्टर 4, इसकी जो बेसिक पेयरिंग है वो चैप्टर नंबर 8 के साथ है। तो गाइस चैप्टर नंबर 8 में से न्यूमेरिकल आना है, तो वो भी आप देख लें। एग्जाम्पल्स वैसे तो सारी करनी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो मैंने सारी ही लगा दी हैं। चलें जी, ये आप सारी की सारी करेंगे, इजी हैं, लेकिन इसमें से माय पिक जो है मैं बता दूं आपको मैं कौन सी पिक करूंगा। 6 एंड 7 में से लाजमी लग जाना क्वेश्चन, अच्छे तरीके से करिएगा। न्यूमेरिकल्स में वैसे तो न्यूमेरिकल्स इसके सारे ही करने हैं, लेकिन 22, 23 एंड 24 को ज़रूर करिएगा। 22 जो है बेसिकली उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, पीएच वाले क्वेश्चन में से एमसीक्यू भी बन जाता है, लेकिन 23 एंड 24 में से आपको क्वेश्चन आ जाना है पेपर में। मतलब ये है कि अगर आप चैप्टर 8 में सिर्फ एग्जांपल नंबर 6 से 7 कर लें, क्वेश्चन नंबर 23, 24 कर लें, ये 4 क्वेश्चन कर लें, ये ओवरऑल 4 क्वेश्चन नए सिरे से अगर आप करें, इससे पहले आपने नहीं किए हुए, तो ये नए सिरे से करने में भी आपको मैक्सिमम 20 मिनट लगेंगे। तो गाइस 20 मिनट में आप ये 4 नंबर पक्के कर सकते हैं। जिसने नहीं भी किए वो इसको कर ले। अच्छा गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस में से, दैट इंक्लूड्स चैप्टर नंबर 6 एंड 7। चैप्टर नंबर 6 की पहले बात कर लें गाइस, बहुत लेंथी चैप्टर है, तो इसमें से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन फिर भी जो मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चंस हैं मैं उनके बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट अ डिटेल नोट ऑन आयनाइजेशन एनर्जी। आप इसकी पूरी डिटेल लिखेंगे। राइट अ डिटेल नोट ऑन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। गाइस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से करिएगा। और इसके लास्ट पैराग्राफ में एक्सेप्शंस लिखी हुई हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, तो वो आपने एक्सेप्शंस भी इसमें लिखनी है। अच्छा गाइस, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, राइट डाउन बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थियरी। वेस्पर थियरी के बेसिक पोस्टुलेट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन इजी हैं, इसको ड्रॉप करना नहीं बनता। देन क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर NH3 एंड NF3 ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लाजमी नहीं है ये 3 कंपाउंड जो मैंने बताएं ये पूछे जाएं। आपको बेरिलियम क्लोराइड पूछा जा सकता है, आपको स्टेनिक क्लोराइड पूछा जा सकता है, आपको SO3 SO2 कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसमें हमें बेसिकली बताना ही होता है कि टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, लोन पेयर्स कितने हैं, इनके दरम्यान में एंगल क्या बनेगा, ज्योमेट्री क्या होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शंस की वजह से ज्योमेट्री पे क्या असर पड़ता है। तो ये बातें हमें बताना पड़ती हैं, इसमें इन्हीं के मार्क्स होते हैं। गाइस इससे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन ऑन द बेसिस ऑफ MOT। ये जो 2 क्वेश्चंस हैं, NH3 NF3 वाला, वाटर वाला और MOT वाला, गाइस ये 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन रिपीटेडली आया हुआ है, कोई कभी एक आ जाता है कभी दूसरा आ जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्लिप होकर ट्रेंड ब्रेक करे तो वो डाइपोल मोमेंट की तरफ जाता है। आप डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन करें और डेफिनेशन के साथ उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, उसका यूनिट
और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बताएं और एक एग्जांपल दें। उसके बाद इसकी दो एप्लीकेशंस हैं। पहली एप्लीकेशन छोड़ें, इसकी दूसरी एप्लीकेशन करें जिसमें ये स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्रीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स बताता है। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब चैप्टर 7 की पेयरिंग है इसके साथ। तो चैप्टर 7 बहुत सिंपल है। उसके साथ देखें 4 क्वेश्चंस जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। राइट अ डिटेल नोट ऑन एंथैल्पी। एंथैल्पी की डेरिवेशन आपने करनी है जिसमें डेल्टा एच इज़ इक्वल टू क्यू पी के बराबर आता है। तो ये क्वेश्चन पूछे तो वो चेंज करके भी पूछ सकता है कि हाउ विल यू प्रूव दैट डेल्टा एच इज़ इक्वल टू क्यू पी, या फिर इसको और डिफरेंट तरीके से पूछेगा तो वो पूछेगा कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। तो गाइज आप किसी भी तरीके से आपने यही क्वेश्चन लिखना है। देन सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ बॉम्ब कैलोरीमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आगे आ जाता है एक्सप्लेन हैज़ेस लॉ इन डिटेल। इसकी दोनों एग्जांपल्स लिखनी है आपने, कार्बन डाइऑक्साइड वाली भी और सोडियम कार्बोनेट वाली भी। गाइस चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप कर लें। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं कि ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इस चैप्टर में जो ट्रेंड ब्रेक करने वाला क्वेश्चन है वो ये है। आप इसको ड्रॉप नहीं करेंगे, इसकी पूरी डिटेल करिएगा। सम टाइम स्टूडेंट सिर्फ इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिख देते हैं तो उससे भी मार्क्स कट जाते हैं। गाइज लॉन्ग क्वेश्चंस में जो लास्ट पेयरिंग है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9, चैप्टर 9 एंड 11 है। एंड गाइज चैप्टर 9 के क्वेश्चन मैं जस्ट 3 क्वेश्चंस बताऊंगा और 3 या 4 मैं बताऊंगा 11 में से। इसके 3 क्वेश्चन है। पहला है ड्राइव ऑल द 3 डेफिनेशंस ऑफ रॉल्स लॉ। तीनों डेफिनेशंस और मैथमेटिकल फॉर्म्स ड्राइव करें। एंड पे आपने जो 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो भी लिखने हैं, जिसके अंदर उसने बताया है जी ये 1 2 3 पॉइंट लास्ट पे बताया कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो जो है इक्वल रहती है वगैरह वगैरह। अच्छा गाइस, उसके बाद सेकंड पॉइंट है हाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन डिटरमिन बाय लैंस-पर्चर मेथड। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में चैप्टर के एंड पे आ जाते हैं। और उससे साथ ही बेकमैन मेथड है फ्रीजिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन। तो गाइस ये 3 क्वेश्चन हैं, इन 3 में से एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा। अगर मॉर्निंग में रॉल्स लॉ आ गया तो इवनिंग में फ्रीजिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन आ जाएगा। और अगर ये मॉर्निंग में आ गए तो इवनिंग में जो है ना रॉल्स लॉ आ जाएगा। अच्छा गाइस चैप्टर 11 की पेयरिंग है इसके साथ। तो लेट्स हैव चैप्टर 11, इसको भी देख लेते हैं। राइट अ डिटेल नोट ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। राइट अ डिटेल नोट ऑन आर्हीनियस इक्वेशन। लें जी गाइस, आर्हीनियस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पिछले साल को छोड़ के ये उससे पिछले हर पेपर में आया हुआ। तो पिछले साल नहीं आया दैट मीन्स इस साल ये श्योर आएगा मॉर्निंग में या इवनिंग में। अगर वो आर्हीनियस इक्वेशन के नाम से पूछे तो दैट इज़ क्वाइट सिंपल, वो तो आप कर लेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे कन्फ्यूजिंग तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन की ही समझ नहीं आती। वो स्टेटमेंट भी देख लें, लिखा हुआ है जी हाउ रेट कांस्टेंट के इज़ एक्सपोनेंशियली रिलेटेड टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 11 में से आपको और कुछ आता है या नहीं आता ये ज़रूर कर लें। मतलब आप चैप्टर 9 में से वो 3 क्वेश्चंस कर लें और चैप्टर 11 में से ये एक कर लें तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का प्रिपेयर हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ मेंट बाय कैटालिसिस, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स इन डिटेल्स। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है। इसकी टाइप्स जो हैं होमोजेनियस कैटालिसिस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हैं। अच्छा गाइस, उसके बाद जो फाइनल क्वेश्चन है राइट अ डिटेल नोट ऑन हाफ लाइफ पीरियड। ये पिछले साल पेपर में आया था, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था तो लेकिन हम इसको ड्रॉप नहीं कर सकते सिर्फ इस वजह से कि पिछले साल आ गया था। इनफैक्ट अब ये क्वेश्चन जो है ये भी पेपर में आने वाले क्वेश्चंस में शामिल होना शुरू हो गया है। तो एग्जामिनर पेपर बनाते हुए लास्ट ईयर के एग्ज़ाम ज़रूर देखता है, तो समटाइम्स क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो इसको आप नहीं ड्रॉप करेंगे, आप लाजमी करेंगे। तो दैट्स इट गाइस, दिस इज़ द गेस्ट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पार्ट 1 पेपर फॉर द 7th of July। तो गाइज़ इसके लिए यही है कि बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। बाकी ये है कि आप लोग जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें। और बाकी ये है कि इसका लिंक आप अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने क्लासमेट्स के अंदर, कॉलेज मेट्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, और जिस सिटी से आप देख रहे हैं या आपके जो रिलेटिव्स किसी दूसरी सिटी में भी हैं तो वो लोग भी इसके लिंक को फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस मिल सकें। और मेरा जो है 1200 वॉच आवर्स का टारगेट है वो विद इन 12 डेज़ पूरा हो सके। बाकी गाइज़ थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।